परेशानी हुई तो भैया के पास गए, सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर दोस्तों के पास गए, सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर पेरेंट्स के पास गए, कोई जवाब नहीं मिला। टीचर के पास गए, कन्विंस नहीं हुए। इसका मतलब ये तो पक्का है कि कुछ परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट के पास होता है। क्यों धाकड़ साहब, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है बॉस। टीनेज में स्ट्रेस, एंजाइटी, पीयर प्रेशर, कॉन्फिडेंस, हार्मोनल चैलेंजेस, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इन सभी की दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। इसीलिए इनका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट दे सकता है। और अगर किसी और से पूछा तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय बढ़ जाएगी। इसीलिए बुला ले एक्सपर्ट को, बिल्कुल बुला लो। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये ब्रेकअप, ये बहुत मतलब लगातार होते जा रहे हैं, तो उनको ना बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। वो है हार्मोनल दिक्कतें जो होती हैं। मतलब आज की डेट में बच्चा अपने सवाल किसी से नहीं पूछ पाता है। बच्चे की बॉडी कुछ और मांग रही है, ब्रेन कुछ और मांग रहा है, सोसाइटी कुछ और चाह रही है। तो ये तो डॉक्टर साहब, अभी जो बच्चा होता है, हमारा स्टूडेंट होता है, वो कई बार दोराहे पे खड़ा हो जाता है। उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं हमेशा, ये चूज करूं या ये चूज करूं, इस पर जाऊं इस पर जाऊं। और ये सब चीजें डिसीजन लेना है उसको। पूरी बैकग्राउंड में जितने लोग खड़े हुए हैं, शर्मा जी का लड़का, मम्मी, मौसी की लड़की, कजिन्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स, इन सब का प्रेशर होता है डिसीजन लेने में। लेकिन अगर मैं आपसे बिल्कुल बहुत शॉर्ट में पूछूं कि पैशन फॉलो करना चाहिए या फिर जो सोसाइटी की डिमांड है कि अगर बच्चे को पीसीएम ही लेना है, पीसीबी ही लेना है, पीसीएम के साथ कंप्यूटर्स ही लेने हैं, या इंजीनियरिंग ही करनी है, या मेडिकल ही करना है, ऐसे कभी भी दोराहे पे खड़ा हो तो बच्चे को क्या चूज करना चाहिए? यार ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत सफ़र करती है कि गलत दिशा में चले जाने से। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, बच्चे की चॉइस को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता या कम दिया जाता है। तो ये जिम्मेदारी अकेली बच्चे की नहीं, क्योंकि उस समय वो इस स्थिति में नहीं हो सकता कि डिसीजन लेता है। उस समय उसके मदर फादर को भी ये डिसीजन लेते समय सबके साथ रहना चाहिए। और ये समझ अब इतना धीरे धीरे हम बढ़ चुके हैं कि हर जगह अच्छा कैरियर है और हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यही जगह है जहाँ अपॉर्चुनिटी है, और हर जगह स्ट्रगल है, वैसे वर्षा भी है। आप किसी भी कैरियर को आप आज के ज़माने में सेफ नहीं मान सकते। आप देखते रहोगे, इतने IITians हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए हैं, और उनको भी स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है। और बिल्कुल कॉमन है, वो कुछ और रास्ते बन गए और बहुत अच्छा कर लिया। हाँ, अपने ही भोपाल में एक टैटू आर्टिस्ट है, उसकी 11-12 लाख रुपए मंथली इनकम है। टैटूइंग करता है, पियर्सिंग करता है और बहुत सारी रिमूवल करता है। तो मेरे ख्याल से 10-12 लाख रुपए महीना, मेरे ख्याल से कई IITians से ज़्यादा कमा रहा है मेरे ख्याल से वो, और कई बड़े बड़े IIM पास आउट ज़्यादा कमा रहा है वो। और वो कुछ नहीं है, एक सिंपल सी BCom डिग्री है उसके पास, भी बिल्कुल एक नॉर्मल कॉलेज से। उसने बस अपना पैशन फॉलो किया और वो आगे बढ़ गया। और ऐसे कई लोग हैं जो पैशन फॉलो करते हैं, लेकिन शायद उसमें वो जान जो ज़रूरी है वो डाल नहीं पाते समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर फील्ड की एक डिमांड होती है। समय के अकॉर्डिंग डायनेमिक्स चेंज होते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो नहीं ले पाते। तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने कि ये बहुत ही एक वैसा सवाल है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बंदे को जिस भी जगह जाना है, चाहे वो पैशन फॉलो करे, चाहे प्रेशर फॉलो करे, मेरे ख्याल से उसको बहुत जोर से मेहनत करनी चाहिए। एक्चुअली एक चीज़ और होती है कि आपको अपना टाइप समझ में नहीं आता। हाँ, आप कंफ्यूज होते हो। सोसाइटी जितनी कंफ्यूज करती है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली आप खुद कंफ्यूज हो। आप ही नहीं जानते। जैसे मछली है, अब मछली मान लो पानी में तैर रही है तो अच्छे से तैरेगी। आप बोलोगे दीवार पे चढ़, तो बिल्कुल नॉन टैलेंटेड हो जाएगी। ऐसे ही छिपकली है, दीवार पे चढ़ रही है, उससे बोल दो कि पानी में तैर, नहीं तैर पाएगी। तो बेटा, जो भी बच्चा है उसको थोड़ा सा क्या है, खुद को भी टाइप समझना चाहिए कि तुम टाइप तुम्हारा क्या है, नकल नहीं, टाइप क्या है। जैसे मैं बताऊं आपको कि 4 तरह के लोग होते हैं। इंडियन माइथोलॉजी में 4 तरह के लोग बताए गए, उसी हिसाब से हमारा इंडियन सिस्टम बना, वर्ण व्यवस्था जिसको बोलते हैं। कि एक आदमी वो होता है जो इंटेलेक्चुअल होता है, जो चीज़ों को खोजता है। उसका टाइप होता है ब्रेन, ही ब्रेन में जीता है वो, तो वो चीज़ों को खोजता, साइंटिफिक माइंड जिसको हम बोलते हैं।
फिर एक टाइप जो होता है जो हम पैसा कमाने की तरफ डायरेक्शन में जाता है। एक टाइप वो होता है जो पावर ओरिएंटेड होता है कि मैं पैसा मिले ना मिले, नॉलेज मिले ना मिले, मेरी चलनी चाहिए पावर, है ना। एक जमाने में राजाओं की पावर होती थी लड़ाई करने से, आजकल इंटेलेक्चुअल पावर होती है। फिर एक आदमी होता है जो जिसमें कोई स्किल होती है, जो अपने काम में ही खुश रहता है, उसको ना बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ना ज़्यादा पावर चाहिए, ना इंटेलेक्चुअल है, वो अपना काम कर रहा है, खुश है। ये 4 टाइप हमारे यहाँ बताए गए जी। तो ये जो टाइप होता है पर्सन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे लड़ना नहीं है। ऐसा पाया गया है कि रिसर्च में कि आदमी के 4 ही टाइप होते हैं, 4 ही टाइप का आदमी होता है। तो अपने टाइप को समझना है कि तुम किस टाइप के हो। फिर ये भी समझना है कि कोई भी आदमी ऊपर नीचे नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि कोई आईएएस बन गया वो ऊपर है, हम आईएएस नहीं बन पाए हम नीचे हैं, या कोई आईआईटीएन हो गया तो ऊपर है। ये ऊपर नीचे का जो कंसेप्ट है ना, ये गलत डिसीजन दिलाता है। क्योंकि हम सोसाइटी हमारी कहाँ ड्राइव करती है, जो चमकता है ऊपर। तो हम सब क्या बनना चाहते हैं, जो चमकता है, जबकि वो जो चमक रहा है वो जल भी तो रहा है, वो उतनी परेशानियां भी झेल रहा है। तो हमारे जो डिसीजन है, यदि केवल इस चमक से प्रभावित रहेंगे तो हम सही खुद को जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सोसाइटी द्वारा ड्रिवन है, हम खुद के द्वारा ड्रिवन नहीं है। और आपका जो रियल ड्राइविंग फोर्स है वो आप खुद को देख सकते हो कि यार मेरा जो जजमेंट है वो पैसे कमाने की तरफ है, बिजनेस माइंड है, मेरा जजमेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल माइंड है, मेरा जजमेंट है स्किल ओरिएंटेड है, मेरा जजमेंट जो है इस टाइप से। जो आप अपने आप को जज करोगे ना, तो आप बेटर तरीके से डिसीजन ले पाओगे, डिसीजन टेकिंग आसान होती चली जाएगी। और आप इस तरह से जब डिसीजन टेकिंग लोगे, तो जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपकी कंपटीशन तैयारी कंपैरेटिवली ईजियर होगी, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा के बहाव के अनुसार काम कर रहे हो, अननेसेसरी सोसाइटी के प्रेशर में काम नहीं कर रहे हो।